खबरों को पूरा देखने के लिए YouTube पर जाके सर्च करें NDTN न्यूज दरभंगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा, CBSE से मान्यता प्राप्त विद्यालय, नर्सरी से 10 तक की बेहतर शिक्षा व्यवस्था। नामांकन सत्र प्रारंभ, जल्द संपर्क करें। ज्ञान सहिता पब्लिक स्कूल रोहेलागंज कादराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ बच्चों को दी जाती है अच्छी शिक्षा व्यवस्था, बच्चों को बनाया जाता है अनुशासित, अनुभवी शिक्षकों द्वारा शिक्षण व्यवस्था। नामांकन सत्र प्रारंभ, तो जल्द संपर्क करें। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा। CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित स्कूल, नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। नामांकन के लिए संपर्क करें। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा। दरभंगा में एक अनोखी पहल, मिथिला ऑनलाइन स्टोर। सिर्फ एक कॉल या व्हाट्सएप से किराना, कॉस्मेटिक, किताब एवं स्टेशनरी प्राप्त करें। फ्री होम डिलीवरी। मुसलमानों के आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में नरसिंह नंद सरस्वती जैसे इंसान ने अभद्र टिप्पणी कर गुस्ताखी करने की कोशिश की है। इससे पूरे दुनिया के मुसलमान में आक्रोश है और खासकर हिंदुस्तान के अंदर जगह जगह ऐसे लोग के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है और जगह जगह FIR भी हो रहा है। मुसलमान हर चीज़ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन कोई उनके नबी की शान में गुस्ताखी करे उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये बात अंजुमन के अध्यक्ष रिजवान खान कादरी ने कही। वहीं उन्होंने कहा कि नरसिंह नंद सरस्वती जैसे लोग देश में दंगा फैलाकर देश को बर्बाद करना चाहते हैं। किसी धर्म के पैगंबर या किसी धर्म के भगवान को कोई दो कौड़ी का इंसान अभद्र भाषा का इस्तेमाल करके तो ऐसे व्यक्ति पर फौरन कार्रवाई करनी चाहिए। खान चौक पर अंजुमन कार्रवाई मिल्लत के जानिब से पैगंबर की शान में गुस्ताखी करने वाले नरसिंह नंद का पुतला दहन किया गया। वहीं इन लोगों ने हुकूमत से आग्रह किया कि हुकूमत जल्द से जल्द नरसिंह नंद जैसे लोग को गिरफ्तार करके जेल में डाले, वरना मुसलमान सड़क पर आकर आंदोलन करेंगे। सही होता एक गुस्ताखे रसूल जो हिंदुस्तान की सरजमीन पर बहुत बड़ी गुस्ताखी की है, जिसका नाम बदबख्त नरसिंह नंद सरस्वती है। इसने हमारे मुसलमानों के जो आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बहुत बड़ी गुस्ताखी की और गुस्ताखाना जुमला इस्तेमाल किया है, जिसको लेकर आज पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमान बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं और जिसको लेकर हर जगह एहतजाज हो रहा है, जुलूस निकल रहा है, मुजाहरा हो रहा है। इसी सिलसिले में आज हमने अंजुमन कारवाने मिल्लत की जानिब से हमारे तमाम उलमा इकराम, शहर के दानिशवर हज़रात, इंसाफ मंच के हमारे जो सपोर्टर हैं या इंसाफ मंच की जो टीम है, वो सब ने मिलकर आज उस बदबख्त का यहाँ खान चौक पर पुतला दहन किया गया है। और मैं आपके माध्यम से इस सरकार को से आग्रह करता हूँ कि ऐसे लोग जो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, ये हिंदुस्तान में नफरत फैलाना चाहते हैं, दंगा कराना चाहते हैं। यकीनन ये बहुत बड़े आतंकवादी हैं, उग्रवादी हैं। अगर इन पर आपने कार्रवाई नहीं की, कानूनी तौर पर इन्हें जेल में डालकर फांसी नहीं दिया, तो मुसलमान सड़कों पर उतरकर एहतजाज करेगा। हम अपने जान से भी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर हमें कोई गाली दे हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन नबी की शान में अगर कोई भी आवाज़ उठाएगा हम उसे ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। उसके लिए एहतजाज करना हो, मुझे अपनी जान देनी पड़े, हर मुसलमान देने के लिए तैयार है। रियाज खान कादरी, अध्यक्ष अंजुमन कारवाने मिल्लत। लेकिन मिल्लत कारवां की ओर से गुस्ताखे रसूल जो नरसिंह सरस्वती नंद जो बोला है शब्द, उस शब्द के खिलाफ में पूरे दुनिया में मुसलमानों का गुस्सा है और यहाँ दरभंगा में भी उसका पुतला दहन किया गया है और बताया गया है इस हुकूमत को, इस सरकार को बताया गया है कि बहुत हो गया। किसी भी धर्म विशेष के खिलाफ में इस तरह से भाषा का प्रयोग लगातार ये मोदी की सरकार में होते आया है। तो इस बार मुसलमानों ने तय किया है
कि अगर इन पर इनको सज़ा नहीं मिलेगी, इस सरकार से मत से सज़ा नहीं मिलेगी, तो दो हाथ यहाँ के मुसलमान करेंगे। और इस हिंदुस्तान के जो बुद्धिजीवी हैं, जो धर्मावलंबी हैं, वो तमाम लोग इस बात का विरोध किए हैं। कोई मुसलमान ही नहीं विरोध किया है कि जो धर्म को मानने वाले लोग हैं, जो सनातन धर्म में विश्वास करते हैं, वो तमाम धर्मावलंबी इसका विरोध किए हैं। इसीलिए हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि इसको कड़ी से कड़ी सज़ा हो। अगर सज़ा आप नहीं देते हैं तो इस देश में बहुत बड़ा आंदोलन होगा और इस आंदोलन के दबाव में इस सरकार को कुछ करना पड़ेगा। नाम बताया जाए। न्याज अहमद इंसाफ मंच राजू उपाध्याय। असल में सबसे पहले ये बता दूं मैं मीडिया के थ्रू से कि हमारा हिंदुस्तान जो है एकता और आपस में भाईचारे का दर्श देता है। किसी भी मज़हब के मानने वाले को ये इख्तियार पावर नहीं है हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर तो उसके मजहबी किसी रहनुमा के ऊपर अंगुश नुमाई करे। लिहाजा हम जिस हिंदुस्तान में रहते हैं, इस हिंदुस्तान का अगर कोई फ़र्द किसी भी अकायद का से ताल्लुक़ रखता हो या धर्म से ताल्लुक़ रखने वाला हो, वो किसी भी बिरादरी वाले के गुरु और उसके रहबर के शान में अगर गुस्ताखी करता है, नाज़ेबा कलिमात और जुमला बोलता है, ये सरासर मुल्क हिंदुस्तान में नफ़रत फैलाने का काम करता है। लिहाजा इसी के तहत हिंदुस्तान में नरसिंहानंद ने हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, जो किसी भी तरीके से किसी भी इंसानियत को ज़ेब नहीं देता। लिहाजा हम सरकार से ये मांग करते हैं कि ऐसे गुस्ताखे रसूल को सख्त से सख्त और कड़ी से कड़ी कानूनी एतबार से सज़ा सुनाए और उसके साथ उसको जो भी बेहतर से बेहतर लाए अमल हो वो काम में लाए, ताकि वो फिर से इस तरीके से गुस्ताखाना जुमला अपनी ज़बान से ना निकाले। नाम बताइए। अब्दुल अल्लाम मिसबाही। शनिवार की देर रात लगभग 1:30 से 2 बजे के बीच रहमगंज मोहल्ले में काली मंदिर के समीप राजेश शाह के घर में आग लग गई। अच्छी बात यह रही कि मोहल्ले के नौजवानों ने तुरंत ही आग पर काबू पा लिया और बड़ा नुकसान होने से राजेश शाह के घर को बचा लिया गया। यदि नौजवान तुरंत हरकत में न आते तो राजेश शाह के घर के अंदर सोए हुए कई लोगों की जान जा सकती थी। वहीं दरभंगा पुलिस फायर ब्रिगेड भी कुछ देर बाद ही मौके पर पहुंची और बची हुई आग को बुझा दिया। इस आग को बुझाने में नौजवानों की कोशिश काबिले तारीफ रही। वहीं दूसरी तरफ आपको यह भी बता दें कि जिस घर में आग लगी थी उस घर में 5 से 6 सिलेंडर भी मौजूद थे। अगर आग पर काबू नहीं पाया जाता तो सिलेंडर के फटने से बड़ा हादसा हो सकता था और आसपास के घर भी चपेट में आ सकते थे। आइए आपको सुनाते हैं कि और क्या कुछ जानकारी दी गई। ठीक है, हाँ, फायर ब्रिगेड की तरफ से भी ये मोहल्ला लहरियासराय थाना से इंस्पेक्टर से पहुँच चुके थे अपने घटना इसके पहले कुछ घटा हुआ था देख थे तो उनको एक सूचना मिली तो कॉल किए। हम लहरियासराय थाना में पहुँचा थे। अच्छा, आप लहरियासराय थाना में यहाँ इसके लहरियासराय थाना के अंतर्गत जो भी मतलब एरिया है वो हम लोग के अंदर में आता है। यहाँ से थाना पर सूचना मिला तो थाना से हम निकलते हैं, फिर यहाँ पर वहाँ से मतलब नज़दीकी में फायर स्टेशन है। फिर अगर आग का सिचुएशन देखते हैं जैसा भी हो फिर फायर स्टेशन से मदद लेते हैं। सर, जब आप यहाँ पे पहुँचे तो आपने सिचुएशन देख करके क्या सोचा? सिचुएशन बहुत गंभीर था, आग बड़ा था, तो हम यहाँ आग पर कंट्रोल करते भी फायर स्टेशन फ़ोन किए कि आग बड़ा है, वहाँ से भी गाड़ी आया है और मतलब कंट्रोल। सर, आप जब यहाँ पहुँचे तो यहाँ के 9 युवक इस आग को बुझाने में पूरी जी जान कोशिश कर रहे थे, चारों तरफ से पानी फेंक रहे थे, उनकी बहादुरी पे आप क्या कहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे जो आस पड़ोस के लोग हैं काफ़ी मदद किए हैं, सहयोग किए हैं आग बुझाने में, और होना भी चाहिए। आगे बढ़ के ये सब नहीं करेंगे तो आग अकेले आदमी क्या कर सकते हैं। आज दर्शक को यहाँ अगर सिलेंडर ब्लास्ट होता तो अगल बगल के मकान और जानलेवा हमला भी मतलब जानलेवा नुकसान भी होता और अलग संपत्ति का नुकसान जो है अगल बगल वो भी होता। दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के कोरोना आइसोलेशन वार्ड स्थित शौचालय में कोरोना पॉजिटिव एक युवक की लाश मिली। रविवार की सुबह परिजन युवक से मिलने आइसोलेशन वार्ड में गए तो वह वहां नहीं मिला।
उसके बाद उसे ढूंढते हुए शौचालय गए तो वे लोग दंग रह गए। युवक की लाश शौचालय में थी। घटना के बाद परिजन आक्रोशित हो गए और हंगामा करने लगे। गुस्साए लोगों ने अस्पताल परिसर में जमकर तोड़फोड़ की, जिससे हॉस्पिटल के अंदर और बाहर कई कीमती सामान क्षतिग्रस्त हो गए। इधर घटना की सूचना मिलते ही मौके पर सदर एसडीओ राकेश कुमार दल बल के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने परिजनों को समझा बुझाकर शांत करवाया। वहीं पुलिस के अनुसार हॉस्पिटल के अंदर लगे शीशे के गेट और दीवार को क्षतिग्रस्त किया गया है। वहीं आपको बता दें कि परिजनों ने डीएमसीएच प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। मृतक के पिता ने बताया कि मोबाइल से बेटे से संपर्क नहीं होने पर जब वे आइसोलेशन वार्ड गए तो खोजबीन करने पर उनके बेटे का शव शौचालय मिला। पिता का आरोप है कि उनके बेटे की जान डॉक्टरों की लापरवाही के कारण गई है। हॉस्पिटल प्रबंधन मामले की जांच करे और संबंधित डॉक्टरों पर कार्रवाई करे। वहीं हॉस्पिटल प्रबंधन का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। वहीं डॉक्टरों से भी पूछताछ की बात प्रबंधन ने बताई। दलित के नाम पर ऐसे ही करता है। 11 बजे आए तो सुबह के समय है टेस्ट। कल तो इसी तरह आया तो ये नहीं था कि कोविड निकल ही जाएगा, लेकिन तो जितना भर्ती हो गया तो देखो पेस्ट लेके ब्रश लेके डिबिया लेके 2 पीस अंडा छुलके सहित आधा लीटर दूध लेके आए, एक टी शर्ट ले लिए, क्या हाफ पैंट पी जाते हैं दे देंगे फ्री रहेगा। इसमें गए हैं तो सब इसी में का स्टाफ जो होता है सफाई जो बेड उठ का अपना उठा पटा करता है उसको हम बुलाए, हम बोले सुनो ना ये सब तो कहे जब पेशेंट के तर नहीं रहना है। 10 वार्ड में 10 नंबर बेड पर हमारा बेटा है, 50 रुपया दे कोई सामान के हमारा बेटा के पहुँचा था। वो देखो हमको गछ लिया कि चला उसको थैला भी दी, उसी के साथ अगर वो स्टाफ था पतले नाम है, वो हमको कहता कि वो तो 2 घंटा से टॉयलेट में पड़ा हुआ है। देखिए 2 घंटा से टॉयलेट में पड़ा हुआ है। उसी का साथ एक स्टाफ छोटा टेलर का है, वो स्टाफ है इसी में का। दौड़ गए 2 घंटा का तो हम चौक गए, दौड़ गए तो रंजन बेड देखते कहीं नहीं है। टॉयलेट के खोलते वो भी आदमी जो मेरे साथ जिसको थोड़ा देर हो गया वो दिखाते उसके चिचियाने लगे। तब सिस्टर सब आया है, इंग्लिश वाला बेड अति बाथरूम वाला आती है उस पर इसी तरह कपड़ा खोल के पड़ा हुआ है। मैंने लेट्रिन के कपड़ा खोले हुआ जींस हाफ पैंट इसी तरह पड़ा हुआ है। भारी लड़का है, से मेरे सिस्टर से भी उसमें से खींचा। सबसे बड़ी बात है कि सर जब बताइए वो कह रहा है कि 2 घंटा से उस टॉयलेट में पड़ा हुआ है इसमें का स्टाफ, तो इसका दायित्व क्या बनता था? क्या कि पेशेंट 2 घंटा हो रहा है और वो लड़का इसमें का स्टाफ है, तो डॉक्टर का सिस्टर का क्या कर्तव्य होता था? उसी तरह लड़का बाथरूम करके देखिए, इसी तरह बाप पर पजिया के हम आए। अब बताइए क्या विश्वास लेके लोग आएगा? इस शासन बाबू का रीजन ठीक है, अब हम बोलिए सर क्या करें? अगर हम उससे बेड पर कुछ हो गया रह गया तो पूछते ही है। एक स्टाफ बोल रहा है कि 2 घंटा से वो टॉयलेट में पड़ा हुआ है, तो ये डॉक्टर का नर्स का क्या कर्तव्य होता है? यहाँ का स्टाफ का क्या कर्तव्य होता है? क्या लेता है? हम उठा कर देखिए वो चेक करके लाए, हैवी लड़का हमसे उठ भी नहीं रहता। तब नर्स डॉक्टर सब आया तो बेड पर किसी तरह घींच घाच के रखे, मरे हुए को पंच क्या मारना। वही अब पागल बाप है कि वो बेटा मेरा है। क्या नाम हुआ आपका? 15 दिन पहले इसकी पत्नी के एक तो लड़का हुआ है पेट खोल के। अब बताइए हम क्या जवाब देंगे? कोई दूसरा तीसरा बेटा भी नहीं है। बाप रे क्या करें? लहरियासराय स्थित करमगंज अब्दुल्लागंज में रविवार को फिट प्रो गारमेंट कपड़े के खुदरा एवं थोक शोरूम का उद्घाटन फीता काटकर अब्दुल कुद्दूस खान के हाथों किया गया। मौके पर परिवार के सदस्यों के अलावा अन्य लोग मौजूद रहे। उद्घाटन के पूर्व विशेष दुआ हुई और फिर फीता काटकर उद्घाटन किया गया। जानकारी देते हुए दुकान के दोनों प्रोपराइटर डॉक्टर कामरान अहमद खान और
सफदर खान ने बताया कि उनके यहाँ इस शोरूम में थोक एवं खुदरा दोनों रूप में कपड़ों की खरीदारी कर सकते हैं। यहाँ विशेष रूप से नेहरू बंडी, जैकेट, कुर्ता पैजामा के अलावा शेरवानी, शर्ट, टी शर्ट आदि गुणात्मक के साथ अच्छे दामों में मिलेंगे। दुल्लागंज जगह है, करमगंज के नज़दीकी शिक्षा भवन के जस्ट पीछे जिला स्कूल है। जिला स्कूल के बैक साइड में ये हमारा फिट प्रो गारमेंट्स का ये शोरूम और ये आपको मैन्युफैक्चर कंपनी का एक ये हमारा का स्टॉक पॉइंट यहाँ पे हम लोग ने डाला है, स्टॉक पॉइंट, और यहीं से हम लोग है ना पूरे बिहार में सप्लाई करेंगे। हमारा इसका मैन्युफैक्चर जो मेन है बॉम्बे में है, धरावी में हमारा एक फैक्ट्री है, वहाँ से हम लोग मैन्युफैक्चर करके यहाँ ला के रख रहे हैं और धीरे धीरे सारे बिहार में इसको हम सप्लाई करेंगे और बहुत अच्छे रेट में देंगे। फिट प्रो गारमेंट्स जो हमारा है इसमें बंडी, जैकेट, नेहरू जैकेट और ये कुर्ता पैजामा इसको बना के पूरे बिहार में, दरभंगा में अभी हमारा खास ही इसका स्टॉक पॉइंट हुआ है, दरभंगा में ही खास हमारा ये रख के उसके बाद सप्लाई करेंगे यहाँ से। और हमारा ट्रांसपोर्ट में माल फंसा हुआ है, एक्चुअली ये कोविड का ट्रांसपोर्ट में फंसा हुआ है, वो आने के बाद है ना हमारे 2-3 दिन में माल सारे आ जाएंगे। दुकान है फिट प्रो गारमेंट्स जिसमें ऑल रेडीमेड कपड़े मिलेंगे, लेकिन खासियत इसकी ये है कि जिसकी दरभंगा में बहुत ज़्यादा कमी थी, खास करके कुर्ता पैजामा और बंडी जो नेहरू जैकेट मेन इसके प्रोप्राइटर हैं और सप्लाई इसका यहीं से होगा, होलसेल और रिटेल और दोनों है। अभी कोरोना की वजह से ट्रांसपोर्ट में कुछ माल फंसा हुआ है जिसकी वजह से नहीं आ पाया, रमज़ान करीब है इसलिए जल्दी में ओपनिंग करना पड़ा है। लेकिन आपको क्या बोलते हैं, रेडीमेड के जितने भी सामान हैं ऑल रेडीमेड यहाँ मिलेगा। मेंस अभी दोनों भाई ओनर हैं, हमारे पार्टनर हैं। नाम बताएं। नाम फिट प्रो गारमेंट्स हमारा जो विश्व हिंदू परिषद ने मुजफ्फरपुर में अपने प्रांतीय कार्य समिति की बैठक में पिछले दिनों दरभंगा में अपराधियों से लोहा लेते अपराधियों द्वारा मारे गए बजरंग दल के कार्यकर्ता दीपू खट्टी के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया। यह सम्मान उनके पिता दिलीप शाह को केंद्रीय महामंत्री मिलिंद पांडे, केंद्रीय उपाध्यक्ष जीवेश्वर, प्रदेश मंत्री राजकिशोर सिंह, क्षेत्रीय संगठन राजू केशव एवं क्षेत्रीय संपर्क प्रमुख शर्मा अशोक श्रीवास्तव के द्वारा प्रशस्ति पत्र एवं वीर गति शौर्य सम्मान से सम्मानित किया। इनका देहांत तो हो गया, दुर्भाग्य क्योंकि देहांत हुआ इसलिए कहना, मगर उन्होंने अपने मृत्यु में भी एक शौर्य का और एक निस्वार्थता का परिचय दिया है। अपने शास्त्रों में कहा है कि बहुत त्याग, बहुत समर्पण, बहुत ज्ञान, बहुत वैराग्य के बाद में ही मोक्ष की और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और यह उपासना सबके बस की बात नहीं रहती है और उसके लिए अपवाद केवल वीर का है। ये जो वीर होता है वो युद्ध के मैदान में अपना जीवन दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूल। नर्सरी से 10 तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी, हॉस्टल की अच्छी व्यवस्था। दूर दराज से आने वाले छात्र छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा। होली
मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा। सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित स्कूल, नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। वहीं 10th तक के बच्चों को अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्राओं के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी की उत्तम व्यवस्था। छोटे बच्चों का खेल खेल में पढ़ाई के साथ रखा जाता है अच्छे से ख्याल। दूर दराज से आने के लिए छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा।